हेलो दोस्तों, उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम ग्रामीण बस्तियां यानी मेहरगढ़, जो आपका नवपाषाणकालीन स्थल है, इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। आइए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक मेहरगढ़ की तरफ। भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम ग्रामीण बस्तियां मेहरगढ़, ठीक है। बलूचिस्तान के कई स्थल जो है अर्ध घुमंतु पशुचारी जीवन शैली से कृषि आधारित अस्थायी जीवन शैली की तरफ रूपांतरण का उदाहरण पेश करते हैं। इनमें मेहरगढ़ से प्राप्त प्रमाण सबसे पुराना और सशक्त माना जाता है, ठीक है। मेहरगढ़ से प्राप्त प्रमाण सबसे पुराना और सशक्त माना जाता है। इस पुरास्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कोची के मैदान में प्रवाहित होने वाली बोलन नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? बोलन नदी के तट पर स्थित है। 1975 में जे फ्रांसोया जैरिज ने, जो फ्रांसीसी पुरातत्वविद थे, के निर्देशन में मेहरगढ़ की खोज और यहाँ का पुरातात्विक कार्य किया गया। किसने किया? 1975 में जे फ्रांसोया जैरिज ने। और मेहरगढ़ की खुदाइयों के करीब 200 हेक्टेयर में फैले प्राचीन बस्तियों का अवशेष प्रकाश में आया, जो एक कम ऊंचाई के टीले उसके आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ है। यह 7 पुरातात्विक स्तर विन्यास सामने आया। यहाँ से 7 पुरातात्विक स्तर विन्यास सामने आया है। हमारे लिए यहाँ प्रथम 6 स्तर विन्यास या कालखंड ही प्रासंगिक हैं, ठीक है। और मेहरगढ़ के कालखंड प्रथम और सेकंड को नवपाषाण काल का ही माना जाता है, ठीक है। नवपाषाण काल का ही माना जाता है। कालखंड प्रथम और द्वितीय को, मेहरगढ़ के कालखंड द्वितीय को नवपाषाण काल का ही माना जाता है। यद्यपि यहाँ से थोड़ी मात्रा में तांबे के प्रयोग के भी साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। कालखंड प्रथम को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया। कालखंड प्रथम ए, प्रथम बी, ठीक है, के विभाजित किया गया, जिसके अवशेष बोलन की नदी के तट पर 11 मीटर मोटे निक्षेप के अंदर पाए गए हैं। कालखंड प्रथम, जिसमें ए और बी दोनों शामिल हैं, के लोग हाथ से बने कच्ची ईंटों के छोटे और आयताकार घरों में रहते थे, ठीक है। हाथ से बने कच्ची ईंटों के छोटे और आयताकार घरों में रहते थे। कालखंड प्रथम के सबसे निचले स्तर से प्राप्त एक कमरे, जिसका आकार 2 मीटर गुणे 1.8 मीटर था, फर्श से सरकंडे की छाप किस कालखंड से? एक से सरकंडे की छाप और सिलबट्टा मिला हुआ है, ठीक है। घर की दीवार बनाने के लिए ईंटों को मानक आकार का बनाया गया है, जिससे किनारे गोल हैं। ऊपरी सतह पर जो है उंगलियों के निशान थे। कुछ संरचनाओं को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा गया है, जो अनुमानतः अन्न भंडार रहे होंगे, ठीक है। कालखंड जो प्रथम है के पाषाण औजारों में हजारों की संख्या इसमें प्राप्त सूक्ष्म पाषाण भी शामिल हैं, जिनमें ज़्यादातर ब्लेड और फलक मिले हुए हैं। यहाँ सूक्ष्म पाषाण, हजारों की संख्या में सूक्ष्म पाषाण मिले हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर क्या है? ब्लेड और फलक है, कालखंड 1 में, ठीक है। कुछ मात्रा घिसे हुए नवपाषाणी हस्तकुठार भी मिले हुए हैं, और हंसिये की तरह भी, यानी हंसिये की तरह भी प्रमाण यहाँ मिलते हैं। सिलबट्टे की उपस्थिति यह दिखाती है कि खाद्य प्रसंस्करण भी शुरू हो चुका था। पत्थर के बने हुए बर्तन एवं अन्य सामग्रियाँ जैसे छिद्रमय चकरी और आड़ी, तिरछी रेखाएं के निशान वाले कलछुल भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। हड्डियों के बने औजार जैसे सुई, सुआ आदि के साथ कच्ची मिट्टी की एक हस्तनिर्मित मृण मूर्ति भी मिली हुई है, ठीक है। सुई सुआ तो मिला ही हुआ है, कच्ची मिट्टी की एक हस्तनिर्मित मृण मूर्ति भी मिली हुई है। मेहरगढ़ कालखंड प्रथम जो है मूलतः जो क्या है? मृदभांड विहीन चरण है। क्या है? मृदभांड विहीन चरण है। मृदभांडों की कुछ आरंभिक प्राप्तियां जो है कालखंड प्रथम बी स्तर से प्राप्त हुई हैं। कालखंड प्रथम के लोग मृतकों को अपने घरों के बीच स्थित खुली जगह पर दफनाते थे। अपने घरों के बीच खुली जगह पर दफनाते थे। किसको? मृतकों को। और इन शवों को अंडाकार गड्ढों में संकुचित अथवा झुकी हुई शारीरिक स्थिति में दफनाते थे। हड्डियों पर गेरू का लेप लगाते थे। किसका? गेरू का लेप लगाते थे। और किसी कर्मकांड का जो आभास देता है। कम से कम 2 कब्रों में शवों के पास बकरी के बच्चे रखे हुए हैं। किसके? बकरी के बच्चे। शव जो थे, शव के पास जो है बकरी के बच्चे रखे हुए हैं। कब्रों में मिली सामग्री में बिटुमुन के पुता टोकरी, खाद्य सामग्री, आभूषण जैसे पत्थर और शंखों के बने गले के हार,
पायजेब, हड्डियां के गहने आदि मिले हैं। इन कब्रों में फिरोजा और लाजवर्द जो है अर्धकीमती पत्थर भी मिले हुए हैं। कालखंड प्रथम बी स्तर से 220 वर्ग मीटर में फैले एक कब्रिस्तान के भी साक्ष्य मिला है, जिसमें करीब 150 कब्र मौजूद हैं। कब्र के एक सिरे पर एक छोटा छेद बनाया जाता था और उसी के माध्यम से शव तथा कब्र की वस्तुओं को अंदर डाला जाता था। इन छेद को बाद में कच्ची ईंटों की दीवार बनाकर बंद कर दिया जाता था। कुछ कब्रों में द्वितीयक समाधान का संकेत मिलता है, जिसमें मृतक शरीर को बाहर खुले में छोड़कर जब सिर्फ हड्डियां बच जाती थी तो उसे जमा करके कब्र के अंदर डाल दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। मेहरगढ़ कालखंड सेकंड की तिथि लगभग 6000 से 4500 ईसा पूर्व मानी जाती है। जो सेकंड है कालखंड से द्वितीय है जो है की तिथि जो है 6000 से 4500 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसे भी तीन भागों में बांटा गया है, ए, बी और सी, तीन उपखंडों में विभाजित किया गया है। इस कालखंडों में बस्तियों का आकार जो है बढ़ने लगा था और कई कच्ची ईंटों की संरचनाएं नजर आई, जिन्हें कमरों में बांटा गया। छोटे कमरे की दो कतारों के बीच की गली में जौ के दाने मिले हैं। ठीक है, जो कमरों की दो कतारों के बीच जो गली है उसमें जो है जौ के दाने मिले हुए हैं। पीवागन कालखंड सेकंड ए प्राप्त पाषाण औजारों का उपयोग पीवागन द्वारा ये बताया गया कि कालखंड सेकंड ए के जो पाषाण औजार थे उनका उपयोग जो है पशुओं को मांस काटने, चमड़ा उतारने, उनके हड्डियों के सामान बनाने के उपयोग में लाया जाता था। कालखंड सेकंड के आरंभिक काल में हस्त निर्मित मृदभांड की अल्प मात्रा प्राप्त हुई है। ठीक है, कालखंड सेकंड से हस्त निर्मित मृदभांड की अल्प मात्रा प्राप्त हुई है। कालखंड सेकंड से चाक निर्मित मृदभांड प्रकट होते हैं। ठीक है, कालखंड सेकंड सी से जो है चाक निर्मित मृदभांड मिलने लगते हैं। और कालखंड सेकंड की अन्य प्राप्तियों में हाथी दांत, गेरू के टुकड़े, सिलबट्टा, कच्ची मिट्टी से बना पुरुष का धड़ प्रतिमा आदि मिले हैं। दो कब्रों में संकुचित समाधान दिखता है। ठीक है, दो कब्रों में उसके साथ समाधि सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, अगला आपका है मेहरगढ़ जो तृतीय कालखंड है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में था और यह शिल्प संबंधी गतिविधियों में महत्वपूर्ण वृद्धि के संकेत देते हैं। किसमें? शिल्प संबंधी गतिविधियों में महत्वपूर्ण वृद्धि के संकेत प्राप्त होते हैं। इसमें चाक निर्मित मृदभांडों का बड़े पैमाने पर उत्पादन, चित्रांकन, मृदभांड निर्माण तकनीक में नवाचार एवं सतत सुधार के लक्षण दिखाई देते हैं। 3 भट्टियों के अवशेष भी प्रकाश में आए हैं। पक्की मिट्टी के कुबड़दार बैल भी कुछ मिले हैं। धातु कर्म के प्रारंभ का भी संकेत मिलते हैं। छोटे छोटे खंडों में मकान भंडारण क्षेत्र का संकेत करता है। ठीक है, एक विशाल कब्रिस्तान यहाँ से मिला हुआ है जो 99 लोगों के कब्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कालखंड तृतीय से जो है एक विशाल कब्रिस्तान जो 99 लोगों के कब्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कुछ कंकालों के सिर जो है ईंट पर रखे हुए हैं जैसे तकिए की तरह, और एक सामूहिक कब्र भी मिला हुआ है जो चाक निर्मित मृदभांड में मिलते हैं। ठीक है, मेहरगढ़ के कालखंड प्रथम से तृतीय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ प्राप्त विशद प्रमाणों के आधार पर इस क्षेत्र में जीवन निर्वाह की पद्धति में आखेटक, संग्राहक से पशुपालन और अस्थायी कृषि में रूपांतरण के विविध चरणों का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। पौधे के हजारों नमूने मेहरगढ़ उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए हैं। इनमें गुठलियों के अतिरिक्त जले हुए अनाज, मिट्टी के ईंटों पर अनाजों के छाप आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण फसलें भी यहाँ मिली हैं जो गेहूँ में है। ठीक है, गेहूँ भी यहाँ से मिला हुआ है। ठीक है, जले हुए अनाज, मिट्टी के ईंटों पर अनाजों के छाप जो शामिल है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेर और खजूर की गुठलियाँ भी कालखंड प्रथम और सेकंड से मिली हुई हैं। बेर और खजूर याद रखिएगा, बेर और खजूर की गुठलियाँ भी जो है कालखंड प्रथम और सेकंड से मिलती हैं। कालखंड सेकंड से में ही जौ, गेहूं के अलावा कपास के बीज, याद रखिएगा कपास के बीज जो है काल सेकंड में जौ, गेहूं के अलावा कपास के बीज एक अंगीठी के अंदर प्राप्त हुई है। और नवपाषाणकालीन मेहरगढ़ आखेट से पशुपालक की तरफ संक्रमण का भी स्पष्ट प्रमाण देता है। आखेट से पशुपालक की तरफ जो है संक्रमण का भी स्पष्ट प्रमाण देता है। और कालखंड प्रथम
में निम्न स्तर से ज़्यादातर जंगली जानवर जैसे हिरण, सांभर, चीतल, गजेला, नीलगाय, बकरी, जंगली गधा, भैंसा, सूअर, संभवतः हाथी की हड्डियां भी बहुतायत में मिली हैं, परंतु इसके साथ घरेलू बकरियों के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। ठीक है, घरेलू और कालखंड 4 से प्राप्त साक्ष्यों से बस्तियों के आकार में विस्तार, कृषि और शिल्प में विविधीकरण, पहले से बेहतर और अधिक अलंकृत मृदभांड के संकेत प्राप्त होते हैं। मकानों का आकार भी बड़ा होने लगा था, दरवाजे में लकड़ी के चौखट लगाए जाने लगे थे, बहुरंगी मृदभांड भी मिलते हैं। ठीक है, कालखंड 6 में जो है बर्तन पकाने की एक विशाल अंगीठी भी मिली हुई है। कालखंड 6 में इस काल की एक अन्य विशिष्टता जो है विस्तृत केश सज्जा वाली एक स्त्री मृण मूर्ति भी की प्राप्ति हुई है। ठीक है,